नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। लोकसभा 18वीं लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आने लगा है, रुझान जो आने लगे हैं, निश्चित रूप से भाजपा के लिए चिंता का विषय है। या यूँ कहें कि भाजपा ने अपना गणित जो सेट किया था वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। भाजपा को भी उम्मीद नहीं होगी कि उसकी दुर्दशा ऐसी होगी। ऐसे में हमारे साथ भाजपा के ही एक नगर पंचायत अध्यक्ष मौरावा कुंवर विवेक सेठ हैं, जिन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जान लगा दी। यहाँ से जो प्रत्याशी हैं उन्नाव जनपद के सत्यदान साक्षी महाराज, उनकी भी जो लड़ाई है अन्नू टंडन से, वो लुका छुपी के खेल जैसी चल रही है। कभी अन्नू टंडन आगे हो जाती हैं, कभी साक्षी महाराज। ऐसे में अभी भी क्या कोई उम्मीद है भाजपा और उसके सहयोगी एनडीए के लिए, यानी जो एनडीए पर है उसकी क्या कोई उम्मीद बची है? क्योंकि एनडीए की जो तुलना है, यानी इंडिया जो है, जिसको इंडी बोलती है भाजपा, वो काफ़ी आगे निकल चुका है। विवेक सेठ जी से हम बात करेंगे। विवेक जी, भाजपा काफ़ी पीछे आ गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पीछे नहीं रहते। कोई भी परीक्षा होती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 10वीं की परीक्षा में जो अंक हासिल किए हो वही आप 12वीं की परीक्षा में भी अंक हासिल करें। तो परीक्षा की तरह ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। बाकी सीट कम ज़्यादा होना आम बात है, लेकिन इतना मैं आपको पूर्णता विश्वास दे जा रहा हूँ कि सरकार एनडीए की ही बनेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं। विवेक जी, एनडीए की सरकार बनेगी, आपको लगता है कि ऐसी जो स्थिति है उसमें ये बोलना सही नहीं है, ये तो धोखा देना है अपने आप को? नहीं, इसमें धोखा देने वाली कौन सी बात है? बहुमत के लिए 272 आना जरूरी है जी। हमने एक अपनी एक्सपेक्टेशन, हमारी चाहे भाजपा की आप कह लीजिए, हम लोगों ने एक अपना टारगेट रखा था कि 400 के पार जाना है, वो हमारा टारगेट था। तो टारगेट हमेशा ज़्यादा ही रखा जाता है, जिससे आप अपना जो आपको लक्ष्य है, आप उसको लक्ष्य तक अपने बाण को पहुंचा सके और बिल्कुल लक्ष्य की आंख पे भेज सके। विवेक सेठ जी, 5 सीटें आप चुनाव के पहले जब हमारी आपकी बात हुई थी तो आपने 5 सीटें गिनाई थी जहाँ पे भाजपा की टक्कर बहुत होनी थी। रिजल्ट वैसे ही आ रहा है। उन्नाव के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्नाव जो है, यहाँ भी आप कह रहे थे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। साक्षी महाराज जी अभी भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। उन गढ़ों में जहाँ पे भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे साक्षी महाराज जी कुछ वोटों से आगे, अन्नू टंडन भारी पड़ रहे हैं। देखिए, हर प्रत्याशी जीतने के लिए ही चुनाव लड़ता है। हम लोग भी जीतने के लिए ही लड़े हैं और मुझको अभी भी पूर्ण उम्मीद है कि जीतेंगे हमारे आदरणीय साक्षी महाराज जी। उसमें मुझे किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। हाँ, ये है कि जो जितने मार्जिन से हमने सोचा था उतने मार्जिन से हम नहीं जीतेंगे। इस पे आत्मविश्लेषण किया जाएगा और कहीं ना कहीं मेरा अपना ये मानना है कि कुछ जो अन्य पार्टियों से लोग जिनको पार्टी में लिया गया, कहीं ना कहीं उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आकर के विश्वासघात करने का काम किया है। तो इन सब चीज़ों को देख करके बाद में हम लोग भी आपको विश्लेषण करेंगे कि कहाँ पे हम लोगों से भूल हुई और उस भूल को आगे भविष्य में सुधारा जाएगा। अच्छा, क्योंकि परिणाम आने वाले हैं, हो सकता है बातें मायने न रखती हों। आपको नहीं लगता कि साक्षी महाराज ने उन लोगों को लेकर के गलती की, अपने ही कार्यकर्ताओं को नाराज़ किया? मैंने कई कार्यकर्ताओं से बात की जो भाजपा के हैं, वो इसी बात से नाराज़ हैं कि भाई जब हम लोग भाजपाई हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को कितना महत्व दिया जा रहा है, हम लोगों को कम दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता साक्षी महाराज ने यहाँ पे गलती की? नहीं, देखिए, इसमें मैं महाराज जी की गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो जो आपकी जिला इकाई है, जो भाजपा एक संगठन से चलता है, तो यहाँ पे जो भी उस संगठन के लोग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनका डिसीजन था कि जो विरोधी लोग आना चाहते हैं उनको शामिल करना। तो मुझे लगता है इसमें महाराज जी की कहीं से कोई गलती नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं जो चूक हुई है वो हमारी जिला इकाई से। विवेक जी, एक और सवाल। जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो प्रधानमंत्री और इस जो प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री, हालांकि बहुत बड़ा सवाल है,
उन लोगों ने कभी भी किसी भी उसमें जो है विकास की बात नहीं की। उन्होंने मंगलसूत्र की बात की, मुजरे की बात की और मिट्टी में मिलाने की बात की। कभी भी उन्होंने मंच से जो है ये विश्वास नहीं दिलाया कि हमने विकास किया है, विकास को भी दिया। उन्होंने ये कहे, मतलब जो भाषा होती है गुंडई वाली भाषा कही किसी मंच पे सुनी गई। आपको नहीं लगता इसका विपरीत प्रभाव पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है गुंडई वाली भाषा। और जहाँ तक रही काम करने की बात, तो मेरा अपना मानना है, हम लोग उस नीति पे चलते हैं कि काम करके अगर काम को आप बार बार गिनाते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके किए हुए काम की जो एक गरिमा है वो गिरती है। तो काम तो जहाँ तक करने की बात है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड जनता के हाथ में दिए गए हो, चाहे उज्ज्वला योजना दी गई हो, पेंशन दी गई हो, आपके पीएम आवास दिए गए हो, मुफ्त राशन दिया गया हो, तो यही और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना वर्क किया है, रोड और ये सब दी हैं, तो इन सब को देखते हुए काम तो ऑलरेडी इतने कर रखे हैं, लेकिन जो विपक्ष भ्रामक चीज़ें फैला रहा है उस पर भी तो बात करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। आखिरी सवाल ये कि लगभग जो है जो एक आकलन आ रहा है कि नियर अबाउट 290 से 300 के बीच में एनडीए जाएगी। जी, आप क्या सोचते हैं, इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी या कम होगा? नहीं, अब मुझे लगता है कि लगभग 300 के आसपास जो इस समय रुझान आ रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फेरबदल ना होके 4-5% का वो इधर उधर हो सकता है। इससे ज़्यादा का मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा रुझानों में अंतर आएगा, क्योंकि 7 राउंड 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना अब संभव नहीं। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल जी, पूरे भारत में अगर आपको किसी परिणाम जो रुझान आ रहे हैं उनमें से अगर किसी रुझान ने चौंकाया तो कहाँ का? सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला रुझान उत्तर प्रदेश की अयोध्या सीट जो है आपकी, मेरे को वो चौंका रही है, क्योंकि जहाँ पे राम मंदिर बना हो, जहाँ पे इतना विकास हुआ हो, जिस मंदिर के बनने से इतने घरों की रोजी रोटी चलने लगी हो, टूरिज़्म बढ़ा हो, अगर वहाँ से बीजेपी कहीं से पिछड़ रही है तो मुझे लगता है इस पे हम लोगों को आगे सोचना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।